हाय एवरीवन, दिस इज मी एम एस विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस की नई एपिसोड का रिव्यू। इसमें जानेंगे कि बिग बॉस में क्या हुआ और क्या होना था और क्या नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी गंदगी है बिग बॉस के कंटेंट के अंदर, बहुत सारी वल्गैरिटी है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। इतना अच्छा नहीं है आपका सीज़न जितना अच्छा हमने सोचा था, क्योंकि शुरू में बिग बॉस ने अपना जो इमेज है वो इस कदर गंदा और घटिया बनाया और हम तक वो पहुंचाया। जिस तरह उन्होंने एक फुप्पी बन के अपना किरदार अदा किया हर मैटर में और लोगों को आपस में लड़ाना। पहले हमें लगता था कि बिग बॉस के अंदर लोगों को एक सिचुएशन दी जाती है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी सीरत दिखाते हैं, लेकिन अब हमें यह मालूम हुआ है कि बिग बॉस खुद लोगों को मजबूर करता है कि गंद करोगे तो इस शो में तुम रुक पाओगे। सबसे पहले तो बिग बॉस के अंदर जो सुबह सुबह एक गाना लगता है इंतहाई गंदा घटिया, वो पता नहीं क्या बिग बॉस ने अपनी चापलूसी करवाने के लिए इस कदर गंदा कंटेंट डाला है, इतना इरिटेटिंग है। हालांकि वो बहुत अच्छा लगता था, सुबह कोई सॉन्ग लगता था, उस पर नाच गाना होता था, तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शुरू के जो 3 मिनट है वो तो हम निकाल देते हैं, वो जो उठ के बिग बॉस की चापलूसी करते हैं, और इतना गंदा वो गाया हुआ है, ना उसका म्यूजिक अच्छा है, ना उसके लिरिक्स अच्छे हैं, ना लिखाई अच्छी है, ना सिंगिंग अच्छी है। बहुत ही घटिया 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 घटिया, जीरो जीरो बिग बॉस घटिया। अच्छा जी, सुबह सुबह का आगाज हुआ जिसमें हमने देखा कि प्रियंका ने ना बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई। शिव को उसने कहा कि मैं जाके जो है वहां पर गिलास क्यों धोऊं, जबकि गौरी की ही वहां पे बारी है। जब से शिव जो है वो कैप्टनसी के अंदर आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शिव साजिद खान, अब्दुल और MC स्टैन, गौरी, इन सबको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा है। मुझे लगता है कि जब आप कैप्टनसी की एक पोस्ट पर आते हो तो फिर आपको ये दोस्ती यारी भूल जानी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको जनता भी देख रही है, आवाम देख रही है, जिसने फैसला करना है कि यार हमारा कंटेस्टेंट, हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कितना फेयर रहता है। लेकिन शिव इस बारे में नहीं सोच रहा है। शिव सिर्फ ये देख रहा है कि मुझे गौरी को फेवर करनी है, तो उसने प्रियंका को कहा, तो प्रियंका ने ये कहते धोते हुए कहा भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के लिए कर रही हूं, क्योंकि कैप्टन जब उसके पास कोई पावर आए तो कैप्टन ये याद रखे कि मैंने उसके कहने पर, उसकी रिस्पेक्ट में उसका काम किया था। तो प्रियंका की मुझे एक चीज बहुत अच्छी भी लगती है और बहुत बुरी भी लगती है कि बाज़ औक़ात वो दूसरों के मैटर में बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है हमें करने में, ठीक है। उसके बाद जो है प्रियंका लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, ना कि वो वहां पे कोई गंदी गेम खेल रही है। अगर वो चाहे तो वो अपना और अंकित का बहुत लंबा एक लव सीन और एक बड़ी स्टोरी जो है वो घर घर की कहानी खेल सकती है, लेकिन उसने वो नहीं खेला है। जबकि टीना, शालीन, गौतम और सौंदर्या जैसे जो चवल लोग हैं इस गेम के अंदर, वो इसी पैंतरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो फेक एक किस्म का दिखा रहे हैं। खास तौर पे मुझे गौतम शुरू में लगता था विनर क्वालिटी वाला, लेकिन गौतम इस कदर घटिया इंसान होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। गोरे चेहरे, बिल्ली आंखों के पीछे काला दिल और काली नीयत और काली सीरत छुपी होती है, ये तो किसी ने सुना था हमने बड़ों से, लेकिन हमें गौतम में वो तमाम चीजें ना उसी तरह देखने लायक आई हैं। अच्छा, निमृत और प्रियंका के अंदर जब लड़ाई हुई है वहां पर निमृत अपना गिलास क्यों नहीं धो रही थी, मुझे ये समझ नहीं। जब ये चीजें तय हो चुकी हैं कि जिसका भी गिलास हो, चाहे किसी और ने पानी पिया हो, तो वहां पर आपको अपना गिलास खुद धोना है, या फिर आप उस बंदे को पकड़ें जो आपका गिलास इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एक गिलास वहां पर नहीं था, वहां पर बहुत सारे गिलास है। तो मुझे प्रियंका का वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक लगा है। निमृत इतनी जल्दी चिढ़ने क्यों लगी है, क्योंकि निमृत मुझे लगता है कि किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। निमृत सिर्फ तब टीम का हिस्सा बनती है जब उनको लगता है कोई टास्क आया है, हमें पावर चाहिए, तो पावर के लिए चलो एक टीम बना लें ताकि हम उसमें जीत सकें। MC की समझ नहीं आ रही, MC जो अपने दोस्तों से नाराज होकर बैठा है, क्यों गंदी शक्ल बनाई है उसने, अभी तक अपने मुंह से वो फुटा नहीं है कि जनाब इतनी गंदी शक्ल बनाकर क्यों फिर रहे हैं, क्या वजह है, आखिर हमें भी तो बताई जाए ना, हम भी तो जाने कि MC को क्या तकलीफ हुई है। तो इस तरह मुंह बना के फिरना मुझे तो समझ नहीं आती। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए अगर आपको दोस्तों की बात भी बुरी लगी है। अंकित को अब्दुल का कॉन्टेंट जो है जी वो इरिटेट कर रहा है। शुरू में कहता है अच्छा था, फिर डिसेंट हुआ। तुम खुद क्या करते हो? तुम्हें ना तो हंसाना आता है भाई, ना तुम्हें रुलाना आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना आता, तुम्हें सिर्फ प्रियंका की दुम बनना आता है। तुम चापलूसी वाला एक ऐसा चम्मच हो, तुम सब्जी में डलने वाली एक ऐसी, वो कहते हैं ना मतलब जिस तरह प्याज होता है या आलू होते हैं वो हांडी में डलने, तुम हांडी में डलने वाली एक वो कहते हैं स्पेसिफिक सब्जी हो जिसने होना ही होना है। तो तुम्हारा तो खुद का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तुम अब्दुल एक एंटरटेनर है, तुम उसको भी रोक रहे, तो हम तक तो कुछ पहुंचने दो कंटेंट, खुद तो तुम बुत बन के बैठे रहते हो भाई वहां पर। गौतम और सौंदर्या का
मुझे जितना गंदा गौतम और सौंदर्य का कंटेंट लगता है, इनको क्यों लगता है कि इनको बाहर दिखाया जा रहा होगा, मतलब कि वो जो बैंड लगा रही है वो उसको देख रही है, वो मानो बिल्ली बन गई है, ये माना कुत्ता बन गया है। इतना गंदा कंटेंट है सौंदर्य और गौतम का कि देख के चिढ़ होती है, बंदा जुत्ती ला लेते इन्हों दे मुंह बंद है। इंतहाई घटिया 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 गलीज किस्म का कंटेंट है। उसके बाद जी अर्चना और प्रियंका का काम था खाना बनाना, तो मनिया वहां पर क्यों आई? जी हाँ, ये देखने में आया कि जब हमें पता है कि शिव कैप्टन है, ठीक है, तो मनिया को चाहिए था कि वो शिव के पास जाती कि अर्चना को मैंने ये खाना बनाने के लिए दिया है तो अर्चना ये खाना बनाए, क्योंकि खाना बनाना अर्चना और प्रियंका का काम था। लेकिन मनिया को भी वहां पर टपकना है, वहां पर काम करना है, उसको पता है अर्चना और उसकी खटपट होगी। और फिर वहां पर पहले जो अर्चना को हाथ लगाया वो मनिया ने पहले, सबसे पहले हाथ चलाकी की थी वहां पे। तो मनिया तो बहुत, मनिया की कोई गेम नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है मैं इसलिए कहता हूं कि मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये जो सारे टैग है ना, ये से जिस्म फरोशी के ऊपर मिलते हैं कि कौन अपना जिस्म जो है वो अच्छे से रिवील कर पाएगा। ये बेहूदगी वाला जो है एक टैग है, ये गंदगी, ये गलाजत वाला, ठीक है, ये जो एक इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ ना कि रिक्शा वाले की बेटी ने जो है मिस इंडिया का टैग लिया, तो वो कोई अपनी अच्छी सोच या अपनी सीरत की वजह से नहीं लिया। सोच और सीरत तो हमें शो के अंदर देखी गई, कितना माइंड वो रखती है ये भी हमें दिख गई। वो जिस्म जो वहां पर दिखाया गया है, वो जिस्म की जो नुमाइश की गई है, वो जो फहाशी का आंसर इन्होंने एक ऊपर लेकर आए हैं, सिर्फ उसी की ही वजह से मिला है। अच्छा जी, उसके बाद मनिया ने पहले हाथ लगाया था, ये तो बात हमने कर लिया। उसके बाद मनिया अपने रूम वाले, हाँ मनिया कहती है जी मैं अपने रूम वालों के लिए जो है वो ये खाना बना रही हूँ, ठीक है, मेरे रूम वाले जो है मुंह बना लेते हैं। रूम वालों ने उसकी कतन नहीं रखी, कुत्ते लिखी। एमसी वैसे तो बोल नहीं रहा, सुबह का चुप बैठा हुआ, लेकिन जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पे वो फजूल बोला। जहां पे मनिया कह रही कि मैं अपने रूम वालों के लिए खाना बना रही हूं, वहां पे बकवास करता है कि किसका तुम मुंह बनाया, कौन बनाता है मुंह, क्या बोल रही हो तुम, मुझे बोला है। तो एमसी का मुझे वहां पे स्टैंड बहुत गलत लगा था। लेकिन मनिया, जब तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुझे जूती पे नहीं लिखते, तो तुम उनके लिए खाना क्यों बना रही हो? क्या वजह है? वो तो तुम्हें जूती पे नहीं लिखते। अच्छा जी, गौरी और अर्चना दोनों आपस में फिजिकल हुए, दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे एक दूसरे से फिजिकल हुए थे। अगर गौरी ने नहीं देखा था कि अर्चना ने एवोकाडो जो है वो फेंका, तो फिर गौरी ने बकवास क्यों की? यहां पर गौरी गलत थी। जब तुमने देखा ही नहीं है तो फिर तुम बोल क्यों रही हो बहना? खामोश रहो, क्यों बकवास कर रही हो? ठीक है, प्रियंका को गलती से लगा था, प्रियंका को जानकर गौरी ने नहीं मारा था। वहां पे एमसी का बिल्कुल स्टैंड जो था वो स्टैंड बिल्कुल ठीक था कि जनाब आप अगर कोई आपस में लड़ रहा है तो तुम हर जगह जब मुंह घुसाओगी और उसके हाथ पकड़ोगी तो फिर तुम्हें खींचातानी में तो लगेगा। जैसे अंकित लेके बास्केट भाग रहा था तो गौरी अगर नहीं छोड़ रही थी तो गौरी को चोट लगी थी, जहां पे साजिद खान ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया था कि गौरी अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो वो तो तुम्हें लगेगी ना। तो यहां पर जो था मुझे एमसी का स्टैंड जो था वो बिल्कुल ठीक लगा। प्रियंका को जो लगा जग वगैरह वो गलती से लगा था, तो प्रियंका का मुझे लगा कि फजूल में अब वो इसको इशू बनाना चाह रही है। शलीन की तो मुझे समझ ही नहीं आती, दिमाग से पैदल, मतलब कि 7 फुट का बंदा है लेकिन दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। खोता दिमाग, घटिया दिमाग, गिट्टों में दिमाग, दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। ही इज अप टू 40 years ओल्ड, बुढ़ा बंदा, ते इनू कख नहीं पता कि करना की है। इधर बच्चा भी बाहर वेख रहे, जाहिल इंसान। तो यहां पे जो स्टेटमेंट दे रहा है बाहर, तेरी जो एक्स वाइफ है वो उसको मतलब कि वो शर्मिंदा हो रही है, वो इस चीजों को बचा रही है कि मेरे बच्चों तक ये चीजें ना पहुंचे। तो शलीन को शर्म कर ले, तो इतना गंदा कंटेंट घर में बैठ के दे रहा है। ऊपर से इसकी अकल देखो, कहता है जी कपड़ों पे पानी डाल दिया, कपड़े वो पहन नहीं पाएगी। ओ जाहिलो, ओ चवलो, तुम लोगों को ये नहीं पता कि कपड़े आप आधा घंटा भी डाल दो या आप इस्त्री उसके ऊपर फेर दो तो वो सूख जाते हैं। मुंह पर पानी फेंकना बेइज्जती है, कपड़ों पर पानी फेंके जो पहने भी नहीं हुए। तो क्या जाहलियत वाली बातें करते हैं, अनपढ़ जाहिल गवार किस्म के इनके आर्टिस्ट हैं, कसम से मैंने तो ये अंदाजा लगाया। उसके बाद शलीन ने जाकर वहां पर बकायदा आग लगाई, अर्चना को बताया कि तुम्हारे कपड़ों पे फेंक है, फिर टेबल के पास बैठ के ऐसे ऐसे करे। शलीन को क्यों लगता है कि उसकी जो आग लगाई है वो दिखाएंगे नहीं, या वो दिखा देंगे और ये वाला नहीं दिखाएंगे? भाई उन्होंने दोनों तुम्हारे क्लिप दिखाए, एक में तुम आग लगा के और फिर खुद ही इरिटेट हो रहे हो। शलीन की गेम कुछ भी नहीं है, जिस तरह से इसने लड़कियों की स्पोर्ट, मतलब शलीन का क्या है? कुछ भी नहीं है। शलीन अगर इस गेम से निकल जाए तो कुछ भी नहीं होगा, बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शलीन, गौतम, इन लोगों ने तो अपनी इज्जत गवाई है। ये जो फेक चक्कर, इनको लगता है कि बिग बॉस हम जीतने वाले हैं नहीं, क्योंकि जीतने की नीयत से ये आए नहीं थे। इनको था कि चक्कर चलाएंगे, बाहर जाके गाने मिलेंगे, गाने करेंगे, पैसे कमाएंगे। लानत ताड़ी सोचते वैसे।
अच्छा जी, शिव ने सही कहा, मैं क्यों रोकूं। हाँ, शिव की वहां पर मुझे बात ठीक लगी जहां पे अर्चना और गौरी एक दूसरे को बोल रहे थे, वो कहते कि इसको रोको इसको रोको। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों रोकूं, लड़ाई तुम लोगों ने खुद लड़नी है, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे लड़ो मड़ो जो मर्जी करो, तुम लोग अपने घर की तरबियत दिखा रहे हो, मैं क्यों बीच में बोलूं, मैं कैप्टन हूं, मैं यहाँ पे काम करवाने हैं, तुम्हें ये बताने नहीं आया कि तुमने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मानिया ने सौंदर्य का का नाम लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मनिया ने सौंदर्य का नाम लिया, क्योंकि सबने मानिया और उसका नाम लिया था, क्या कहते हैं, सुम्बुल का। अगर वो दोनों कुछ नहीं कर रही तो सौंदर्य क्या कर रही है। सौंदर्य की गेम क्या है भाई, फेक लव शब्द दिखाना, ठीक है, वहां पे रोमांस क्रिएट करना, वहां पे सेक्सुअलिटी को इन लोगों मतलब क्या कहते हैं उसको तरजीह देना, उसको वहां पर बढ़ावा देना। उससे बेहतर तो है कि आप खामोशी इख्तियार करो। तो आप लोग जो एक घटिया कंटेंट है जिसको हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो फेक है, फेक है, फेक है। अभी तक किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। वो इसी चक्कर में है कि शायद सौंदर्य सोचती है कि मैं शलीन के साथ भी हो जाऊं, गौतम के साथ भी हो जाऊं, शिव की गोदी में भी चढ़ जाऊं, जिसको अर्चना ने सही कहा कि देख 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 चमचे, मैं ऐसा तो नहीं करती। टीना लोग अब सुम्बुल को क्यों बुला रहे थे, मुझे तो बड़ा ड्रामा लगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल को इसलिए बुलाया ताकि सुम्बुल को हम मजीद जलील कर सकें और हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको हम खत्म कर सकें। सुम्बुल जैसी चवल घर में है कोई नहीं, जिसका बाप आके A to Z बता गया, जिसको सलमान खान ने A to Z गेम बता दी। या तो एक्सेप्ट कर लेती, साजिद खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हें उस पर क्रश है और अभी तक है और वो तुम उससे बाहर निकल नहीं पा रही हो। शर्लीन चूंकि एक मैच्योर इंसान था, शर्लीन को सब कुछ पता लग रहा था, सारे घर वाले समझा रहे थे, उसको लगा कि टीना ज्यादा अच्छी रहेगी उसकी कमाई में, बाहर जाके जो कमाइयां करनी है, एक जो कपल बना के कमाना है, उसमें टीना ज्यादा उसके लिए ठीक रहेगी। उसने सुम्बुल को हिट लगाई, सुम्बुल को किया था पीछे। अब शैलीन को समझ नहीं आता है, उसको अंदर से गिल्टी भी होता है, तो वो सुम्बुल को चाहता है कि तुम इस चीज को समझो कि हम यहाँ पे खेल ही रहे थे। अगर मैं तुम्हारे साथ भी वो चीज करता तो मैं तुम्हारे साथ भी फेक ही था, जबकि तुम रियल में हो रही थी। कैमरास की वजह से ये बकवास कर नहीं पा रहा। अब उन्होंने बुलाकर वहां पे सुम्बुल को जलील किया। सुम्बुल वैसे तेरे मुंह पे लानत है, तेरे मुंह पे जुतियां पहनी चाहिए, इतनी घटिया सोच दी तो कुड़ी हैगी। 18 साल का बच्चा मैच्योर, एडा भी जाहिल नहीं होता, तू कि पूरी 18 साल दी, कम से कम 21 साल दी होनी। नाले जिस फील्ड से तुसी ताल्लुक रखते हो इस बंदा बड़ा मैच्योर हो जाता है, ते चवल ही मारी है, खच ही मारी अपने करियर ते, तुसी लत ही मारी है, घटिया कम किया है। अच्छा, सौंदर्या को शिप पर भी चढ़ना है, वो जहाँ पे अर्चना ने हाईलाइट किया कि देखो सौंदर्या क्या शिव की गोदियों में भी चढ़ रही है। शिव ने शलीन को लेके रूम में टीना लोगों को शिव ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम लोग जो है शलीन को अपनी टीम में लो और शलीन को ये समझ आए कि जो टीना है वो कितनी घटिया है, इसको अलग करो, ये हमारे लिए बकरा जो है इसको अकल नहीं है, ये बड़ा अच्छा रहेगा। शिव की गेम मुझे बहुत अच्छी लगी। शिव ने बड़ा अच्छा मेंटल जो कहते हैं ना एक दिमागी गेम, वो दिमागी गेम खेल के सबको भिगो के मारी है। शिव एक साइड पे था और बाकी सारा घर एक साइड पे था। टीना किसी की नहीं है, वो शाह की भी नहीं है। टीना जब खुद, अच्छा टीना ने जो सारा जाल बुना शाह के लिए कि शाह जो है वो अच्छा नहीं है, ये है, वो पलट जाता है, तो उसको लग रहा है, हालांकि शाह जाहिल बेवकूफ इंसान ने जाके कहा कि टीना को ले लो, तो वहां पे जो है वो शिव सच्चा पड़ गया एमसी के सामने कि देखा मैंने कहा था ना शाह अच्छा है, टीना गलत है। तो वहां पर जो है अब टीना को लग रहा है कि शाह ने, शालीन ने उसके बारे में ये बातें की होंगी जिस तरह टीना ने उसके बारे में बातें की हैं। खुद ये वो बातें करती है, इसने सुम्बुल की दफा भी वही सब कुछ किया था। गंद ये खुद बोलती है, एंड में मुकर जाती है और दूसरे को फंसा देती है। अब गंद जो इसने बोला है, अब कह रही है मास्टरमाइंड शालीन है, और मास्टरमाइंड तुम बन रही थी, तुम्हारी बेइज्जती हुई है। अब जो तुमने बातें की हैं तुम सोच रही है कि वो शालीन ने की होंगी, तो तुम ये जो अवाम को घुमाती हो ना मासूम चेहरा बन के, सबसे घटिया, सबसे गलीज, सबसे बगैरत, सबसे चवल, सबसे औंतरी अगर कोई बीच में है ना और कोई कंटेस्टेंट है तो वो टीना है। इतनी घटिया गलीज किस्म की नेचर उसने दिखाई है, मेरा तो दिमाग खोल जाता है देखकर कि कितनी पत्थर की वो एक्टर है, कितनी पत्थर दिल इंसान है, कितनी गंदी फेक मुनाफकत वाली वो गेम खेल रही है। इसके 2 मिलियन है, इसको तो सारे मैं कहता हूं अनफॉलो करो इसको, जाहिल औरत को। अच्छा जी, अब्दू को अपना स्टैंड लेना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन अब्दू ने क्या वहां पे जवाब दिया जब उसने कहा कि गौतम ने सौंदर्या को क्यों नहीं लिया, तो मैं निम्रत को क्यों लेता। कोई गेम भी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सौंदर्या है तो गौतम तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई चीजें गेम के लिए भी की जाती है। क्या जवाब 19 साल के बच्चे ने तुम्हें क्या जवाब दिया, लाजवाब कर दिया और हमें तो मजा ही आ गया था। उसके बाद जी शाह के साथ जो मैं अब आपको ये बता दूं, अब्दू ने शाह के साथ ना एक कर्मा होगा, ठीक है। शाह ने जिस तरह सुम्बुल को धोखा दिया था, अब शाह को मिला है टीना से धोखा।
अभी वो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। इंसान जो ज़िंदगी में गंद गलाजत करता है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है वो उसके साथ भी होता है। जो भी है सुम्बुल उसकी बच्चे की उम्र की थी। अभी शाह के साथ ये होगा कि शाह होगा शो के अंदर जलील और टीना भी होगी जलील। इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा और बाहर जाएंगे तो इनको जूतियां पड़ेंगी, क्योंकि ये कर्मा इनके मुंह पे ऐसा लपेट के आएगा ना कि मजा आ जाएगा। अच्छा, स्टैन टीना को लेने वाला था। टीना की अपनी गंदी गलाजत और नीयत की वजह से, जो उसने प्रोपोगेंडा करना शुरू किया उसकी वजह से वो किसी भी रूम का हिस्सा नहीं बनी है। तो मेरे नजदीक गौतम सोंदरिया, टीना और शलीम ये वर्स्ट कंटेस्टेंट हैं, घर के गलीज लोग हैं। इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ने चाहिए, चपेड़े पड़ने चाहिए, जाहिल। इनको तो अवाम का प्यार मिलना ही नहीं चाहिए। प्लीज अनफॉलो इन सबको, इन चारों को। और इसके साथ ही मैं हमारा चूंकि अब सारा खत्म हो गया है रिव्यू, तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। अपने ओपिनियन का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारे इंस्टा और फेसबुक पर भी आकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।